आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पर लगातार देख रहे हैं, धार्मिक आयोजन और तमाम चीज़ें जो धर्म से जुड़ी हो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आज हमारे साथ एमपी से डॉक्टर मिथिलेश नागर जी आए हुए हैं, जिनके अयोध्या में श्री राम कथा चल रही है। उनके साथ हजारों की संख्या में भक्त भी आए हुए हैं जो इनकी कथा का रसपान कर रहे हैं, साथ ही साथ भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं और अयोध्या की पावन भूमि का पुण्य लाभ ले रहे हैं। तो हम महाराज जी से जुड़ेंगे और धार्मिक मुद्दों पे चर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे और उनका मंतव्य जानेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी त्रिपाठी साहब। मैं अपने एबीटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम सरयू नदी मैया के तट पर अयोध्या धाम में जो सनातन का गर्व है, सनातन का परम पवित्र भूमि है, आज इस भूमि पर श्री बांके बिहारी सत्संग समिति बिजोलिया, राजस्थान मेवाड़ एवं श्री रामचरितमानस पारायण समिति बिजोलिया के द्वारा यहाँ पर अष्टोत्तरशत रामायण का, रामचरितमानस का पारायण हो रहा है और साथ में यहाँ संगीत कथा का आयोजन हो रहा है। 500 वर्ष की दीर्घ अवधि के बाद मैं निवेदन करूं कि 500 वर्ष की दीर्घ अवधि के बाद 76 बार श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए युद्ध हुआ। 4.5 लाख हिंदू भाई बहन, साधु संत महात्माओं का रक्त सरयू नदी को लाल करके गया। और त्रिपाठी साहब, पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला अपने भवन में विराजमान हुए। यह पूरे विश्व के लिए नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए गौरव का दिन था, गर्व का दिन था। और उसके बाद सरयू मैया के तट पर अयोध्या में रामलला अपने दिव्य भवन में विराजमान हुए और इस एबीटी न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारत में धर्म सनातन का डंका बज रहा है और सनातन विश्व की जो पताका संत महंतों के माध्यम से फहरा रहे हैं। मैं आपके एबीटी न्यूज चैनल को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। दूसरे परिप्रेक्ष्य में आपने जहां तक गुरुकुल की विद्या पद्धति की बात कही, तो मैं निवेदन करूंगा कि उस समय नालंदा और तक्षशिला ऐसे 2 विद्या के प्रमुख केंद्र थे, विश्वविद्यालय थे, परंतु मुगल आताताइयों के द्वारा जो उन विश्वविद्यालयों को तोड़ा गया, उनमें आग लगाई गई। मैं निवेदन करूंगा 1.5 साल तक, ये भारत का इतिहास बताता है कि 1.5 साल तक उन विश्वविद्यालयों में धुआं उठता हुआ आकाश मार्ग को गया। इतने भोजपत्र, इतने ताम्रपत्र, इतने हमारे सनातन के प्रमाण उन मुगल आताताइयों ने विध्वंस किए, ध्वंस किए, परंतु सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए। सनातन मिटा नहीं, ये अक्षुण्य है, चिरंतर है, चलता रहेगा। विद्या की जहां तक आपने बात करी त्रिपाठी साहब, मैं निवेदन करूं, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले को मैं बिलोंग करता हूं और मंदसौर जिले के निनोरा गुरुपीठ धाम पर ऐसे निराश्रित बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, या ऐसे बच्चे जो भय से, लालच के कारण, डर के कारण अपना सनातन धर्म छोड़ करके अन्य मत में चले गए, उन बच्चों को मैं वापस घर ला करके और घर वापसी करवा करके ऐसे 100 बच्चों का संस्कृत विद्या के माध्यम से, संस्कृत भाषा के माध्यम से उनका आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य चल रहा है। आपका जो स्वप्न है, इस एबीटी चैनल का जो स्वप्न है कि पुनः इस भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रवेश हो, तो निश्चित रूप से पुनर्जागरण हो चुका है और आपके मन के मनोभाव को मैं कहीं ना कहीं समाज के सहयोग से, सनातन के सहयोग से पूर्ण करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि कंठ काकिरण मार्ग है, श्रुतम चै वैत कंठ काकिरण मार्गम स्वयं से कृतज्ञ सुगम कार्य। मैं निश्चित रूप से इस कार्य में सुगमता से सफलता प्राप्त करूंगा और मैं निवेदन करूं कि 100 बच्चों का आवासीय विद्यालय बन रहा है, जहां पर निःशुल्क शिक्षा उन बच्चों को संस्कृत भाषा के माध्यम से दी जाएगी। संस्कृत हमारी मूल भाषा है, जननी है सब भाषाओं की, वह पुनः इस संपूर्ण विश्व में स्थापित होगी और हमारे महापुरुषों का जो स्वप्न था, परम वै भवन ने तुम एक स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शशाते वृषम, ये भारत माता परम वैभव तक पहुंचेगी और भारत अध्यात्म के क्षेत्र में पूरे विश्व का गुरु पद प्राप्त करेगा।
गुरुजी बहुत बढ़िया आपने कहा। हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी भारत में 100 करोड़ हिंदू सनातनी लोग हैं, इसके बाद भी अभी मथुरा को लेकर संघर्ष चल रहा। भगवान कृष्ण हमारे आराध्य में से आराध्य भगवान विष्णु के अवतार हैं, राम मंदिर का संघर्ष खत्म। क्या लगता है आपको, अभी मथुरा काशी को लेकर जो हिंदू सनातनी संघर्ष कर रहे हैं और कोर्ट में मामले चल रहे हैं, कब तक फैसला आ जाएगा, या कब तक इसके लिए भी सारा हिंदू जनमानस अपनी खुशी जाहिर करेगा? मैं निवेदन करूं कि राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, और पापी खुद मिट जाएंगे कर कर खोटे काम। जिन्होंने राम मंदिर पर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के अस्तित्व पर उंगली उठाई थी, जिन्होंने राम सेतु के ऊपर माननीय संसद भवन में उंगली उठाई थी, आज वो कहीं के नहीं रहे। वो आज जल पीने के लिए तरस रहे हैं। और मैं आज आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से इस देश के अंदर परमात्मा ने दो दिव्य सत्ता, दो दिव्य आत्मा पहुंचाई है, जो सनातन को पूरे विश्व में लहरा रही है। माननीय आज के इस देश के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र जी मोदी साहब एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी संत प्रवर परम आत्मीय, परम सम्माननीय, परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं निवेदन करूं कि निश्चित रूप से काशी और मथुरा की जहां तक बात है, अब तो कुछ शेष रहा ही नहीं है। आपके समाज के जो आप चौथे स्तंभ है, पत्रकार जगत चौथा स्तंभ है, इस चौथे स्तंभ के माध्यम से संपूर्ण भारत नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ये मालूम हो चुका है, ये ज्ञात हो चुका है कि काशी में भी मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर अनावश्यक रूप से एक ढांचा खड़ा कर दिया एक संप्रदाय विशेष के व्यक्तियों ने। इसी प्रकार मथुरा में भी हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ करके, ध्वंस करके, और वहां पर भी एक अनर्गल रूप से ढांचा खड़ा कर दिया है। निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है। यह है सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। इस आत्मविश्वास के साथ कि अगर समस्त हिंदू सनातन और हिंदुत्व के लिए एक जाजम पर, एक मंच पर बैठ गए, तो ये मेरा मानना है कि आग में तपकर स्वर्ण कुंदन बना करता है, चोट खाकर पत्थर मूर्त बना करता है। सनातन संस्कृति सरलता से नहीं बनती भक्तों, संघर्षों में तपकर इंसान बना करता है। हम सच्चे इंसान बनेंगे, हम इंसानियत का भाव रखते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समस्त संविधान के मर्यादा का पालन करते हुए और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से कृष्ण और काशी, कृष्ण की मथुरा और भोलेनाथ की काशी निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ही मंदिर बनेगा। कई कतिपय लोगों ने, वामपंथियों ने बोला था कि राम मंदिर तो बनेगा पर तारीख नहीं बताएंगे, है ना, ऐसा बताया था। पर हमने तारीख भी बताई और मंदिर भी बनाया है। साधु समस्त परम पूजनीय संत महात्माओं के सानिध्य में यहाँ पर मंदिर बहुत भव्य भवन बन चुका है प्रभु का। और इसी प्रकार बहुत शीघ्र ही अब काशी की ज्ञानवापी मंदिर जहाँ भोलेनाथ बहुत शीघ्र बैठेंगे, मथुरा में श्री कृष्णचंद्र जी की पुनः पूजा होगी। निश्चित रूप से दिनांक की जहां तक आपने बात करी है, परेशानी चल रही है अभी, और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को हम प्रतीक्षारत हैं। नहीं तो पुनः एक दौर और आएगा जब सारा संत समाज सनातन के लिए सड़क पर उतरेगा और उतर करके भारत में पुनः सनातन का डंका जो बज रहा है ये और तेजी से बचेगा। और मैं तो निवेदन कर रहा हूं साहब आपके चैनल के माध्यम से, आपने काशी और मथुरा की बात करी, मैं अजमेर में जो अजमेर नहीं उसको अजय मेरू कहते हैं, महाराणा पृथ्वीराज सिंह जी चौहान की नगरी जो अजय मेरू है, वहां पर भी शिवालय का अभी हाई कोर्ट ने अपील पिटीशन जो दायर की थी हमारे माननीय गुप्ता जी ने, वो स्वीकृत हो चुकी है पिटीशन, और वहां पर भी जांच के आदेश, वहां भी शिवालय निकलेगा। आगरा के तेजो महल जहाँ शिवालय है, जिसको ताजमहल नाम दिया है, वो तेजो महल है, वहां पर शिवालय है, वहां भी निश्चित रूप से सनातन का डंका बजेगा। और अब आप देखिए, अगर आप इसी प्रकार आनंद जी इस चैनल के माध्यम से निरंतर सनातन का डंका बजाते रहे तो सनातन की निश्चित रूप से जीत होगी। मैं आपके इस एवीटी चैनल के लिए और आप एवीटी चैनल के संपूर्ण परिवार के लिए मैं शुभकामना, शुभाशीर्वाद इस अयोध्या धाम से प्रेषित करता हूं और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीर्वाद प्रेषित करता हूं।
तो आपने देखा महाराज जी ने समस्त बिंदुओं पर बहुत खुल के अपने विचार रखे और उनका मानना है कि आने वाला जो समय होगा वो सनातनियों प्रेमियों के लिए, जो भक्त लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी होगा। और वर्तमान में जो सरकार चल रही है, योगी जी की सरकार यूपी में और केंद्र में मोदी जी की सरकार, उनसे बड़ी सकारात्मक लोगों को विश्वास है कि उनसे जल्द ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एबीटी से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।